Hey you all, welcome back to my channel. So in this video we will cover everything about UBI LBO interview strategy. So please watch it till end, and I have mentioned everything so simple and it will be really very helpful for your interview. So please watch it. So before starting with the video, if you are SBI clerk mains aspirant also, so Guidely have launched a new SBI clerk mains cracker package, and all you have to do is all courses पे जाके फिर आपको सब्सक्रिप्शन पे जाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कॉम्बो. आपको वहाँ पे SBI क्लर्क मेंस क्रैकर पैकेज दिख जाएगा और उसमें सारी ही डिटेल्स होगी अबाउट SBI क्लर्क मेंस पैकेज, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है. आप उसको ले सकते हो. And if you want to buy using my code, use my code, that is HIR13. उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. So this is all about the information about SBI clerk mains. So let's begin our video. ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर इंटरव्यू स्ट्रेटजी. सो पहला क्वेश्चन कोई भी पैनल मेंबर हमें पूछेगा वो ये है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और एल्स वो स्टार्ट कर देंगे सीधे से कि आपका नाम क्या है और फिर आपके पापा क्या करते हैं, वैसे जा सकता है इंटरव्यू, या फिर वो बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो अगर हम ऐसा पूछे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए. सो दिस आर सम पॉइंट्स आई हैव कवर्ड इन इंट्रोडक्शन. आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है. सो पहले इंट्रोडक्शन में कैसे फॉलो करना है कि कवर एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन योर फैमिलीज. ओके, अभी इंट्रोडक्शन में अगर हम पहले हमारा नाम बोल रहे हैं तो हमें हमारा नाम का मीनिंग पता होना चाहिए. फिर अगर हम ग्रेजुएशन डिटेल बोल रहे हैं तो फिर ग्रेजुएशन हमने किस साल में ख़त्म किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया, और वो यूनिवर्सिटी का कुछ मेजर सिग्निफिकेंस है तो वो भी पता होना चाहिए. एंड कौन से सब्जेक्ट में हमने ग्रेजुएशन किया. फॉर एग्जांपल मैंने एग्रीकल्चर में किया है तो यू माइट हैव डन इन केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, साइंस, मतलब कोई भी फील्ड, मैथ्स, कुछ भी फील्ड में हो सकता है. तो आपको वो ग्रेजुएशन डिटेल्स यानी वो कोर्स में आपको क्या पढ़ाया था उसकी जो सिंपल डेफिनेशंस आती है तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए. सो कवर एवरीथिंग अबाउट ग्रेजुएशन, दैट इज़ कब ख़त्म किया और बहुत साल का ड्रॉप है आपका. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2022 में कवर किया हो और अभी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो पैनल मेंबर कैन क्वेश्चन यू दैट कि 3 साल आपने फिर क्या किया और आपने इतना ड्रॉप क्यों लिया, फिर आपने 3 साल सिर्फ प्रिपरेशन की. सो बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस. तो ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन डिटेल्स कवर करें तो एवरीथिंग अबाउट ग्रेजुएशन, योर कॉलेज, योर कोर्स, एवरीथिंग नीड टू बी कवर. फिर आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो, तो अगर आप बॉर्न प्लेस मेंशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ ये भी कवर कर लेना कि वो प्लेस सिग्निफिकेंस, उस प्लेस की सिग्निफिकेंस क्या है. जैसे वो किस चीज़ के लिए फेमस है. अगर वहाँ पे मतलब आपकी सिटी में किसी चीज़ को जीआई टैग मिला है तो वो कवर कर लो. फिर वहाँ की जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती है वो कवर करना. सो एवरीथिंग यू नीड टू कवर अबाउट योर बोर्न प्लेस. वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं आपको. सो बी रेडी विद दैट. फिर आपको हॉबी लेनी है. अगर आप हॉबी मेंशन कर रहे हो इंट्रोडक्शन में तो आपको हॉबी ऐसी वहाँ पे बोलनी है कि अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आए उसके रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, तो दे मैं आस्क यू कि आपने अभी तक कौन सी बुक्स पढ़ी. फिर वो बुक्स के रिलेटेड कोई भी आपको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर वो पूछ सकते हैं कि ये बुक का ऑथर क्या है, XYZ एनी. सो दे मे क्वेश्चन यू एनीथिंग अबाउट योर हॉबी. सो बी केयरफुल. एंड इन अभी अगर आपकी वो रियली हॉबी है तो ही बोलना, वरना आप मत ही बोलो. अगर 2-3 बुक्स रीड की है तो वो हॉबी कंसिडर नहीं की जा सकती. सो अगर आप पहले से वो चीज़ करते आ रहे हो और आपको उसकी डिटेल सारी ही पता है, अगर आप पे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आएगा हॉबी के रिलेटेड तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, तो ही आप वहाँ पे कोई हॉबी मेंशन करना. Okay, so if you are mentioning in your introduction about strength and weakness, तो कोई भी 2 स्ट्रेंथ एंड कोई भी 2 वीकनेस आप करके जाना. एंड वीकनेस ऐसी बोलो कि आपको आगे जाके कभी भी हार्म ना हो. अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा हो कि अगर आपने ऐसा बोला हो कि मेरी वीकनेस है आई डू लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि तो फिर तो आप बैंकिंग प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाओगे, तो फिर तो आपको PO या फिर LBO ऐसे ऑफिसर, आपको कोई भी जॉब या मैनेजर ऐसे कोई भी जॉब प्रोफाइल में आप काम करोगे तो फिर आपके लिए वो तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा. तो फिर ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आएंगे आपको. तो
बी रेडी फॉर इट। अगर आप आंसर कर पाते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप वीकनेस ऐसी मेंशन कर रहे हो तो फिर वैसे क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना। बट इन माय सजेशन वीकनेस ऐसी बोलो कि वो उस प्रोफाइल में कहीं पे भी आपको एज ए बैरियर वहाँ पे ना खड़ी रहे, ठीक है। फिर कवर योर फैमिली, एवरीथिंग अबाउट योर फैमिली, जैसे आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, व्हाट अबाउट योर सिस्टर्स एंड ब्रदर, आपके कितने सिबलिंग्स है वो सब, और ऐसा सब कुछ आप सिंपल सा कवर कर सकते हो अबाउट योर फैमिली, ठीक है। और फिर गोल्स, तो वो ऐसा पूछ सकते हैं कि आपके अपकमिंग गोल्स क्या है, आपको लाइफ में क्या बनना है, आपके आइडियल कौन है। जैसे आपको पूछा गया हो कि तुम किसको, एक्सेप्ट योर मदर, योर फादर, एनीथिंग, कि आप किसको आइडल मानते हो अपना, ठीक है, आपको किससे मोटिवेशन मिलता है। तो कोई भी अगर आप पर्सनालिटी वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, जैसे मेरे आइडियल है स्वामी विवेकानंद, तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए अबाउट स्वामी विवेकानंद, वो वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन, एंड आप ऐसे ये पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करो कि अगर यहाँ से कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आए तो आप आराम से हैंडल कर पाओ, क्योंकि इंटरव्यू की डायरेक्शन यहाँ से ही डिसाइड होती है। अगर यहाँ पे आपने अच्छे से कवर नहीं किया तो आप कहीं पे भी फंस सकते हो, और फिर आपसे ज़्यादा बैंकिंग टर्म्स पूछी जाएगी, फिर ज़्यादा आपको प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा जहाँ पे हम रियली वीक रहते हैं। तो इसका मतलब आप अगर ये अच्छे से कर लोगे तो आपका ज़्यादा टाइम जो इंटरव्यू का है वो इसी में चला जाएगा, आपके क्रॉस क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि ये सारा तो आपका पर्सनल ही है, सब कुछ आप पर्सनली कवर कर सकते हो, और आप अच्छे से भी कवर कर सकते हो, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। तो सो नाउ लेट्स कम टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हिस्ट्री, क्योंकि ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू है, इसलिए इसको कवर करना मस्ट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस। हेडक्वार्टर देख लेना, चेयरपर्सन कौन है वो देख लो, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, कौन से टाइप की बैंक है, सारा ही कुछ अबाउट यूबीआई आप पढ़ लेना। फिर जॉब प्रोफाइल, क्योंकि ये एक स्पेशल पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए कि उसका रोल क्या है बैंकिंग सिस्टम में, फिर आपका काम क्या हो सकता है, आपको कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करनी है, और वो ऐसा भी पूछ सकते हो कि कौन सी आपकी स्किल है जो ये रोल में आपको अच्छे से फिट कर सके। तो आपके पास उसका भी आंसर होना चाहिए कि व्हाट डू यू हैव स्पेशल, कि आप इस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट हो। ओके, तो वो पॉइंट्स भी कवर करना। नाउ लेट्स कम टू करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप क्या कवर कर सकते हो, तो रिलेटेड योर स्टेट, एवरीथिंग रिलेटेड योर स्टेट, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ का सब कुछ ही पढ़ लो। फिर आपकी सिटी में अभी कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो पढ़ो। अगर आपके स्टेट में या फिर सिटी में कोई जीआई टैग है तो उसके बारे में पढ़ो। फिर एनी अदर मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको। फिर जीडीपी के बारे में पढ़ो, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर सेक्टर यू नीड टू कवर एनी हाउ, क्योंकि बैंक में एग्रीकल्चर सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट सम नॉलेज अबाउट दिस सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि अभी इंटरव्यू में क्या आ गया है, ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग टर्म्स, क्योंकि उनको पता है कि बैंकिंग टर्म्स तो फिर भी उनको थोड़ी बहुत पता होगी, बट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछ रहे हैं अभी, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, ट्विस्ट एंड टर्न करके कुछ भी पूछा गया, तो आप प्रिपेयर हो उसके लिए, और उससे आपका माइंडसेट चेक कर लेते हैं वहाँ पे। अगर आपको ऐसा पूछे कि आप एलबीओ ऑलरेडी हो और आप फिर कैसे मैनेज करोगे पूरे डिपार्टमेंट को, या फिर आप कैसे मैनेज करोगे पूरी टीम को, या फिर आप उनके क्वेरीज कैसे सॉल्व करोगे, एंड वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो फिर आप उसको कैसे डील करोगे। सो वैसे सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आप उसमें हर चीज़ अच्छी अच्छी ही बोलो, सिंपल रखो उस चीज़ को, एंड क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए कि उनको जब भी कुछ आप आंसर बोलो तो वो पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं जाना चाहिए, और उसका आंसर ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लेके जाना, ठीक है। और रही बात बैंकिंग टर्म्स की, तो ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट बना के दी है, ये सारी ही बैंकिंग टर्म्स आपको कवर करनी है, जैसे आरबीआई एंड इट्स फंक्शन।
आपको आरबीआई कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको इन टिप्स सेक्शन बता दूंगी। पहले आप आरबीआई एंड इट्स फंक्शन कवर करो, फिर आरबीआई की हिस्ट्री, फिर यूबीआई हिस्ट्री एंड इट्स फंक्शन, एंड यूबीआई किस टाइप की बैंक है वो भी कवर करना, फिर चेयरपर्सन कौन है यूबीआई, फिर गवर्नर ऑफ आरबीआई अभी चेंज हुए हैं तो वो भी देख लेना आप, फिर एनपीसीआई, रुपे, एनपीसीएच, एनएफएस, सीटीएस, फिर नाबार्ड एंड इट्स फंक्शन। फिर क्योंकि ये लोकल बैंक ऑफिसर का इंटरव्यू है सो यू शुड बी नोइंग अबाउट नाबार्ड, आरआरबीज, फिर कौन से टाइप ऑफ बैंक्स कौन से होते हैं, फिर टाइप ऑफ अकाउंट्स जैसे कासा, राफा, एनआरओ, दैन एनआरई, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब उसमें शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, फिर अलग अलग टाइप्स के जो बैंक आते हैं वो भी कवर करना है। एंड अगर यूबीआई में शेयरिंग जैसा कुछ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग बैंकिंग के फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग बैंक के कुछ शेयर्स और वो सब है तो फिर आप देख लेना। मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी है बट आप उसको कवर करना, अगर है तो उसके बारे में एक बार सर्च कर लेना। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया, फिर पीएसएल, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीडीपी, एनडीपी, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, लीड बैंकिंग स्कीम जैसे अटल योजना हो गई, मुद्रा योजना, जनधन योजना, एवरीथिंग अबाउट जो अभी रिसेंट पे बहुत सारी योजना चल रही है और बहुत सालों से जो बड़ी बड़ी योजना चल रही है वो सब कवर करना है, ठीक है। फिर रिकवरी मेथड्स ऑफ एनपीए, ये तो मुझे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में भी पूछा गया था एंड एसओ के इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं वो देख लो और फिर उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेना। फिर एफडीआई, एफआईआई, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये मुझे पूछा गया था इन आईबीपीएस एसओ के इंटरव्यू में, तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं वो देख लो। फिर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है और उनको कौन सी लोन मिल सकती है और किस इंटरेस्ट रेट पे मिलती है वो देखना। फिर बेड बैंक, फिर किसान क्रेडिट कार्ड, नो योर कस्टमर, डिजिटल नो योर कस्टमर भी आ गया है अभी तो वो भी कवर करना। फिर फेमस क्रॉप इन योर स्टेट वो कवर करना। फिर ये भी कवर करना कि हाउ कैन यू मेक प्रॉफिट टू योर बैंक, अगर आपको वहाँ पे जॉब लग चुकी है एंड आप वहाँ पे कुछ अच्छी पोजीशन होल्ड करते हो और आप कुछ अपने बैंक में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो तो कौन सी मेथड है जिससे आप बैंक को प्रॉफिट दिला सकते हो, ठीक है, वो बिल्कुल भी भूलना मत, कवर करना है, ठीक है। अभी प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज ये सब कवर करना। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है वो कवर करना। एंड एनीथिंग इफ़ यू रिमेंबर प्लीज़ ऐड, क्योंकि मुझे इतने टॉपिक्स मिले और इफ़ यू हैव मोर टॉपिक्स तो आप कमेंट भी कर देना ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट tips and you have to follow this क्योंकि based on my experience I have given these tips and do follow it please, it will be very 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 helpful for you. Now if we describe anything about our father or mother, we should be using this jack of all trades. It looks very 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 fancy plus it describes all the qualities of our parents, ठीक है, क्योंकि स्पेशली वी कैन यूज़ फॉर आवर मदर, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन में, अगर वो वर्किंग है और वर्किंग के साथ साथ वो घर भी मैनेज करती है तो वी कैन यूज़ दिस टर्म। तो आप ये टर्म यूज़ करना इंट्रोडक्शन में। अगर आप ऐसे चाइल्ड हो जिनकी सिंगल पेरेंटिंग हुई है तो आप ये टर्म बिल्कुल यूज़ कर सकते हो और उनसे और इस टर्म से एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है वहाँ पे। अगर आपको पूछे कि आरबीआई को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, सो प्लीज़ मेंशन कि आरबीआई इज़ द मदर एंड फादर ऑफ ऑल बैंक्स, ठीक है। और ये क्यों बोला आपने तो वो भी एक्सप्लेनेशन देना वहाँ पे, और ये आप सर्च कर लेना थोड़ा, क्योंकि बहुत ही अच्छा आंसर इसका बन सकता है। इफ़ यू वांट आंसर ऑफ दिस प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको इसका पूरा अच्छे से आंसर दे दूँगी। फिर रेपो रेट एंड ऑल रेट्स, जैसे आगे मैंने बोला रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर दूसरे सारे जो बैंक रेट वो सब होते हैं ना, तो उसका ये सारे मॉनिटरी टूल्स हैं। सो उसका इन्फ्लेशन पे क्या असर होता है, क्योंकि वो लोग पूछते ही हैं
इन एवरी इंटरव्यू दे डोंट ओनली आस्क डेफिनेशन कि रेपो रेट क्या होता है, उसकी परसेंटेज क्या है, बट दे आस्क कि रेपो रेट, व्हाट इज़ रेपो रेट एंड उसका इन्फ्लेशन में क्या रोल है, अगर रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाए तो इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। तो प्लीज़ रिलेशन भी देख लेना अच्छे से, आप ये सारे टर्म्स देखना, सिर्फ डेफिनेशन नहीं करनी है, पूरा ही उसका रिलेशन भी देखना है। अभी क्या करना है कि लिंक एवरी सब्जेक्ट एंड गिव हिंट्स। आपको इंटरव्यू अगर आपके डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपको क्या करना है, पहले कि हर एक आंसर में कुछ ऐसी लिंक्स डालो या फिर हिंट्स डालो कि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टॉपिक से आए आपको। तो उससे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू आपके डायरेक्शन के हिसाब से जाएगा एंड यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस टू आंसर एवरी क्वेश्चंस। फिर बी ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर होल इंटरव्यू, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट। कोई भी आंसर फेक नहीं बताना है और ऐसा नहीं बोलना है कि उनको अच्छा लगेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपने वो आंसर क्यों दिया है वो आपको पता है। सो आप ऐसा आंसर बोलो कि जो रियली जेन्युइन है और आपकी लाइफ के रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करे उस क्वेश्चन मतलब उस आंसर से, तो आप रेडी हो उसको बोलने के लिए, तो वैसे वाले आंसर्स दो। ओवर एग्जैजरेट करके या फिर ओवर शुगर कोटिंग करके वैसे आंसर्स नहीं देने हैं, उनको वो सब पता चल जाता है। एंड नर्वस नहीं होना है, कंफ्यूज्ड भी नहीं होना है। अगर आपको नहीं आता, लर्न टू से नो। अगर आपको नहीं आता तो सिंपल बोल दो कि मैम मुझे नहीं आता, ठीक है, या फिर सर मुझे नहीं आता। एंड रिमेंबर सो द लास्ट पॉइंट इज़ कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि मैंने आंसर ऐसा दिया था तो वो आंसर अच्छा होगा क्या, उनको वो अच्छा लगा होगा क्या। तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं होता कि उनको अच्छा लगे और उनको बुरा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो वहाँ पे पर्सनली लेने कुछ भी नहीं बैठे हैं, बट वो सिर्फ यही जज करेंगे कि तुमने वो आंसर कितने कॉन्फिडेंस से दिया या फिर उसमें ऑनेस्टी कितनी थी। सो वही ट्राई करना कि हर एक आंसर में आपकी ऑनेस्टी हो और कुछ भी ऐसा आंसर नहीं देना है कि उनको ऐसा लगे कि ये सिर्फ फेक है। फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे कि आपको बैंकिंग में ही क्यों इंटरेस्ट है, तो फिर आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में इंटरेस्ट है, मैं तो सिर्फ कंट्री के लिए या फिर इकोनॉमी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इसलिए बैंकिंग कर रहा हूँ। तो उनको भी पता है कि वो फेक है। हाँ, हो सकता है हमें इंटरेस्ट है इसलिए हम बैंकिंग कर रहे हैं, बट उसके पीछे और भी कुछ रीज़न्स हैं हमारे, तो वो रीज़न्स बताओ। तो उससे क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि इसकी नीड क्या है, वो कितना जॉब को सीरियस लेता है और उसको जॉब की नीड कितनी है, प्लस उनको वो आंसर अलग लगेगा और आप कौन से सर्कमस्टेंसेस में प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी पता चलेगा। सो बी ऑनेस्ट विथ योर आंसर and be ready for all the cross questions and all the best. Bye, see you soon. And please subscribe to my channel.